तांबा है, लेड है, जिंक है, सिल्वर है, यूरेनियम से, बेरिलियम है ना, इनका हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। फिर हमने कहा था कि अधात्विक खनिज कौन कौन से है, तो हमने बताया था कि सेरेनाइट है ना, सेरेनाइट है, रेयर अर्थ है, बेंटोनाइट है, फिर इसी के साथ साथ में हमने कहा था डोलोमाइट है, वोलेस्टोनाइट है ना, डोलोमाइट, वोलेस्टोनाइट है ना, बेराइट, फ्लोरस्पार, फेल्सपार है ना। उसके बाद में हमने कहा था दोस्तों सिलेटी पत्थर है ना, उसके बाद में हमने कहा था दोस्तों इसमें सुलेमानी पत्थर, ये सब जो है अधात्विक खनिज में आते हैं। और इसी के साथ में ईंधन के रूप में यहाँ पे हमने कोयला निकलता है, और कोयले भी कौन सा, राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला ज्यादा मात्रा में यहाँ पे निकल जा रहा है, तो पलाना बरसिंसर में निकलता है। फिर प्राकृतिक ईंधन और प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस जो है ये भी हमारे ईंधन के रूप में आते हैं, जो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में आपको बताया था। आज हम राजस्थान के धात्विक खनिज के बारे में और मुख्यतः बात कर रहे हैं। तो इन धात्विक खनिजों को यदि अपन बात करें मित्रों एक मैप के माध्यम से समझे तो क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं मित्रों किसकी, लोहे की। सबसे पहले बात किसकी करते हैं अपन, लोहा। देखो लोहा, हम यहां मत मैप से चलते हैं तो हमने ये कहा था कि झुंझुनू, यहां पे क्या बेटा झुंझुनू आता है। जरा मैप से समझना है, एक एक चीज को अपन समझेंगे, सारे जितने भी मिल्स है उसको मैप से समझने की कोशिश करेंगे। देखो झुंझुनू में इंपॉर्टेंट लोहा जहां निकलता है उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिस्कस कर रहे हैं। तो झुंझुनू में क्या निकलता है बेटा, डाबला सिंगाना में पहली बात। दूसरी बात अपन कहें दोस्तों काली पहाड़ी में। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों डाबला सिंगाना, काली पहाड़ी, बागोली है ना, और सराय पंचलंगी में क्या निकलता है बेटा, लोहा निकलता है। किस जगह पे, झुंझुनू में। तो याद रखना लोहे के उत्पादन में झुंझुनू में लोहा कहां निकलता है, तो डाबला सिंगाना में, काली पहाड़ी में, बागोली में और सराय पंचलंगी में। तो झुंझुनू में क्या निकलता है मित्रों, लोहा निकलता है। झुंझुनू के बाद में यदि अपन बात करते हैं दोस्तों सीकर के अंदर, यदि अपन बात करते हैं मित्रों सीकर में, तो सीकर में लोहा कहां निकलता है, तो हम ये कहेंगे बेटा नीम का थाना, थोई, बनियों का बास। तो याद रखना सीकर में नीम का थाना, थोई, बनियों का बास, राजापुरा नानावास। यहां सीकर में क्या निकलता है बेटा, हम कहेंगे लोहा निकलता है। तो याद रखना दोस्तों झुंझुनू में कहां का, डाबला सिंगाना में, काली पहाड़ी में, बागोली में और सराय पंचलंगी में। ये सब झुंझुनू के अंदर क्या निकलता है मित्रों, हम कहेंगे लोहा निकलता है। सीकर में लोहा कहां निकलता है, इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है उसका मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारे मुख्य पॉइंट है, लेकिन उनमें भी जो इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपसे क्या कर रहा हूं मित्रों, डिस्कस कर रहा हूं। तो सीकर में नीम का थाना, थोई, बनियों का बास, राजापुरा नानावास, ये सीकर के अंदर है। तो झुंझुनू, सीकर। उसके बाद में हम कहेंगे जयपुर के बारे में बात करते हैं, तो इस जगह पे जयपुर में यदि चर्चा करते हैं तो जयपुर में मोरिजा बानोल। क्या बात करें मित्रों, तो हम कहेंगे जयपुर में कौन सा, मोरिजा बानोल। जयपुर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कौन सा, मोरिजा बानोल। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कहां होता है, तो हम कहेंगे दोस्तों जयपुर क्या है, फर्स्ट है। सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कहां होता है, तो हम कहेंगे व्यवस्था दोस्तों जयपुर में होता है। और जयपुर में मोरिजा बानोल एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखना झुंझुनू में डाबला सिंगाना, काली पहाड़ी, बागोली, सराय पंचलंगी, ये सब झुंझुनू में क्या निकालते दोस्तों, लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर अपन बात करते हैं सीकर में नीम का थाना, थोई, बनियों का बास और राजापुरा नानावास।
ये सब कहाँ है बेटा, सीकर के अंदर क्या है, कहेंगे लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों जयपुर में, तो हम ये कहेंगे जयपुर में कौन, जयपुर में मोरीजा बानोल। मोरीजा बानोल जो है लोहा उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और कहाँ पे दोस्तों, जयपुर में। और जयपुर में संपूर्ण लोहे उत्पादन की दृष्टि से जयपुर राजस्थान में अपना प्रथम स्थान रखता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर अपन बात करते हैं तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर की बात की जाती है। तो अलवर के अंदर पूर्वा, क्या बेटा, अलवर में कौन, पूर्वा। यहां बात कर लेते हैं अलवर में कौन बेटा, पूर्वा जो है इस जगह पे कौन है बेटा, अलवर। और अलवर में कौन है, पूर्वा। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं ना बेटा, यहां से ऐसे। अलवर में कौन है, पूर्वा। पूर्वा क्षेत्र एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो किसके लिए, लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, और इसी के साथ में जयपुर के बाद में यहां पर इस जगह पे क्या, दौसा। और दौसा में क्या बेटा, नीमला। दौसा में क्या है, नीमला। दौसा में क्या बेटा, नीमला। तो यहां इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे इस जगह पे ले जाए इसको, पीछे की साइड में देखो ऐसे। दौसा में क्या बेटा, नीमला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना बेटा, दौसा में कौन है, नीमला। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों। ये सारे पेन, कलर वगैरह ये सब आप ही के लिए, ताकि आपको एकदम पूर्णतः दिखाई दे। सब सुविधा आप ही के लिए दिया है मित्रों, ये सारी। तो याद रखना, दौसा में नीमला। तो जरा एक रिवीजन लो जरा। तो हमने कहा झुंझुनू में डाबला सिंगाना, काली पहाड़ी, बागोली, सरायपंत लगी, ये झुंझुनू के लोहा उत्पादक क्षेत्र है। फिर झुंझुनू के बाद में सीकर के अंदर नीम का थाना, थोई, बनियों के पास, राजापुरा, है ना, ये महत्वपूर्ण होगा सीकर के अंदर। फिर इसी के बाद में सीकर, जयपुर के अंदर मोरीजा बानोल फर्स्ट है। जयपुर जो है सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करता है। फिर उसके बाद में झुंझुनू, सीकर, जयपुर। अलवर की बात की जाती है तो अलवर में कौन सा बेटा, पूर्वा। और उसके बाद में हमने कहा दौसा में कौन है बेटा, नीमला, जो लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं दोस्तों उदयपुर में। उदयपुर, इस जगह पे उदयपुर भी जब डिस्कस करते हैं मित्रों, हम ये कहेंगे यहां पे उदयपुर के अंदर, उदयपुर में यदि अपन बात करते हैं, उदयपुर में नाथरा की पाल और थुरुंडेर, क्या बेटा, नाथरा की पाल और थुरुंडेर। नाथरा की पाल, उदयपुर में नाथरा की पाल, और कोई सा बेटा, थुरुंडेर। ये सब क्या लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ध्यान रखना। तो झुंझुनू नंबर 1 झुंझुनू, फिर उसके बाद में दोस्तों फिर जिला नंबर 2 सीकर, फिर जिला नंबर 3 जयपुर, और उसके बाद में अलवर, और उसके बाद में अपने कहा दोस्तों दौसा, है ना। उसके बाद में अपने कहा दोस्तों उदयपुर, और इसी के साथ के अंदर बूंदी में भी लोहारपुरा और इंद्रगढ़ में क्या निकलता है बेटा, लोहा निकलता है। तो लोहारपुरा और इंद्रगढ़ में भी क्या निकलता है मित्रों, लोहा निकल रहा है। कहां पे दोस्तों, बूंदी में, यहां पे इस जगह पे बूंदी में। तो बूंदी में, लोहारपुरा और इंद्रगढ़ में भी क्या निकलता है मित्रों, लोहा निकलता है। तो मैं ऊपर यहां पे ले जाता हूं बूंदी। बूंदी का क्षेत्र कौन सा बेटा, लोहारपुरा, लोहारपुर कह सकते हैं, लोहारपुर और इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ में क्या निकलता है, लोहा निकलता है। तो जरा एक रिवीजन मारो। तो सबसे पहले अपन ये कौन सा जिला हो गया, जिला नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे गए उन सब को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ऐसे तो राजस्थान में बहुत जगह पे लोहा उत्पादित होता है, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है उसको मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। तो याद रखना, झुंझुनू में डाबला सिंगाना, काली पहाड़ी, बागोली और सराय पंचलंगी। फिर झुंझुनू के बाद में क्या था, जिला सीकर, सीकर में नीम का थाना, थोई, बनियों का बांस, राजपुरा, नानावास। ये सीकर के अंदर क्या बेटा, लोहा उत्पादित क्षेत्र है। फिर उसके बाद में अपने कहा बेटा जयपुर, जयपुर राजस्थान में फर्स्ट नंबर पे आता है जहां पे सर्वाधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन होता है। वो क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा इसका, मोरीजा बानोल।
फिर जो जयपुर के बाद में कौन आता है बेटा, अलवर आता है। तो अलवर में कौन आता है दोस्तों, पूर्वा क्षेत्र। अलवर के बाद में क्या था बेटा, दौसा। दौसा के अंदर क्या बेटा, नीमला, इंपोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। और इसी के साथ में उदयपुर, ये कई बार आरएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयपुर में नाथरा की पाल किसके लिए फेमस है, तो हम कहेंगे दोस्तों लोहा उत्पादन के लिए, और थुरुंडेर भी लोहा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी के साथ में बूंदी में हम कहेंगे लोहारपुर, इंद्रगढ़, ये लोहा उत्पादन की दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार से राजस्थान में ये सब क्षेत्र कौन से हुए बेटा, लोहा उत्पादित क्षेत्र हुए। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद अगली बात अपन करते हैं राजस्थान में ही मित्रों कि तांबा उत्पादित क्षेत्र कौन सा बेटा, तांबा उत्पादित क्षेत्र। देखो दोस्तों, अपन एक पर बात करते हैं कि तांबा उत्पादित क्षेत्र कौन कौन से है, तो हम ये कहेंगे मित्रों, सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे झुंझुनू में, झुंझुनू के अंदर कहां पे दोस्तों, खेतड़ी में, झुंझुनू के खेतड़ी, झुंझुनू का खेतड़ी, बबई, खेतड़ी, बबई। उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं बन्नों की ढाणी, कौन सी बेटा, बन्नों की ढाणी, बन्नों की ढाणी। तो याद रखना, झुंझुनू, खेतड़ी, बबई, बन्नों की ढाणी, नाथा की नागल, नाथा की नागल, मीरा की नागल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मीरा की नागल। और लास्ट में अकावाली। ये सब क्या बेटा, झुंझुनू में क्या निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं, तांबा। ये क्या दोस्तों, तांबा, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉपर। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे दोस्तों मित्रों। तो हम ये कहेंगे तांबे का उत्पादन राजस्थान में कहां कहां होता है, तो ऊपर देखो लोहा लिखा था, अब तांबा लिख रहा हूं। तो झुंझुनू का खेतड़ी, बबई, बन्नों की ढाणी, नाथा की नागल, मीरा की नागल, अकावाली, ये सब झुंझुनू में किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो कहेंगे तांबे के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं मित्रों, इसी के साथ में झुंझुनू के बाद आपको मालूम है कि अलवर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। कौन सा बेटा, अलवर। कौन, अपन बात करेंगे अलवर के बारे में। तो अलवर एक इंपोर्टेंट क्षेत्र, कौन सा बेटा, अलवर। तो हम कहेंगे अलवर में कौन कौन से क्षेत्र है, तो याद रखना आपको सभी को ध्यान है, खो दरीबा के बारे में तो सबको ध्यान है, इसके अलावा और कौन कौन से है, तो हम कहेंगे बेटा अलवर। अलवर के अंदर हम कहेंगे बेटा थानागाजी, थानागाजी, मुंडियावास, थानागाजी, मुंडियावास और खो दरीबा। और कौन दोस्तों, अलवर का खो दरीबा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थानागाजी, कौन बेटा, थानागाजी। तो थानागाजी, मुंडियावास और खो दरीबा जो है ये अलवर के क्या माने जाते हैं बेटा, कि तांबा उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। इसी प्रकार से उदयपुर में आते हैं, तो उदयपुर में अंजनी और केरावली। उदयपुर के कहा बेटा, उदयपुर में अंजनी और केरावली। क्या दोस्तों अपन कहेंगे उदयपुर में, उदयपुर में कौन, तो हम कहेंगे बेटा अंजनी और केरावली। ये सारे के सारे जो क्षेत्र वो किसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो हम कहेंगे दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं उदयपुर में अंजनी और केरावली। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से तांबा उत्पादन के लिए राजसमंद में रेल का मगरा भी तांबे का उत्पादन करता है। तो याद समझना मित्रों, राजसमंद में कौन बेटा, रेल का मगरा। राजसमंद में कौन बेटा, तो हम कहेंगे इस जगह पे राजसमंद है ना। तो यहां पे देखा थोड़ा मैपिंग हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाए। राजसमंद में कौन बेटा, रेल का मगरा, रेल का मगरा। राजसमंद के रेल के मगरे में भी तांबा निकलता है। इसी प्रकार से लास्ट यदि अपन चर्चा करें मित्रों, तो हम ये कहेंगे कि जो डूंगरपुर है, ये जो डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, कौन सा बेटा, डूंगरपुर वाला क्षेत्र,
और डूंगरपुर में तो कौन सा, तो हम कहेंगे बेटा डूंगरपुर में पादरों की पाल। कौन सी पाल बेटा, पादर की पाल, पादर की पाल। अलग अलग कैन, अलग अलग पेनों का यूज किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए मित्रों, है ना। तो याद रखना, तो सबसे पहले तांबे का कहाँ होता है बेटा, झुंझुनू में खेतड़ी, बबई, बन्नो की डाणी, नाथा की नागल, मीरा की नागल, अकावाली, ये सब झुंझुनू में मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे तांबा निकलता है। अलवर की थानागाजी में, मुंडियाबास में, खो दरीबा में, ये अलवर में तांबा उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर अपन बात करते हैं उदयपुर में अंजनी और केरावली, राजसमंद में रेल का मगरा, और डूंगरपुर में दोस्तों क्या होती है, हम कहेंगे पादर की पाल। कौन सी बेटा, पादर की पाल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। तो याद रखना, इस जगह पे ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, डूंगरपुर में पादर की पाल किसके लिए, तो याद रखना बेटा तांबे के उत्पादन के लिए है महत्वपूर्ण। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां हमने किसकी बात की बेटा, तांबे के बारे में बात की। अब अपन बात करते हैं लेड और जिंक के बारे में। किसके बारे में बेटा, लेड और जिंक के बारे में। देखो दोस्तों, अगर अपन लेड और जिंक के बारे में बात करते हैं राजस्थान के, देखो राजस्थान के लेड और जिंक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बेटा, लेड और जिंक और सिल्वर। तो हम कहेंगे लेड जिंक मतलब सीसा, जस्ता और चांदी। सीसा, जस्ता और प्लस क्या होते बेटा, चांदी। तो याद रखना, सीसा, जस्ता और चांदी के बारे में जब अपन जिक्र कर रहे हैं तो याद रखना सबसे पहले उदयपुर के अंदर, यहां पे इस जगह पे उदयपुर में हम ये जिक्र करते हैं बेटा। उदयपुर में देखो, उदयपुर में कौन कौन से क्षेत्र है, तो हम कहें बेटा जावर, देबारी, मोचिया मगरा, बरोड मगरा और जावरमाला। देखो दोस्तों, मैं आपके सामने आगे आने वाले दिनों में एक मैराथन क्लास भी लेके आऊँगा। पहले मैं ये चाह रहा हूँ धीरे धीरे एक एक करके ये क्लास जो है ज्योग्राफी की कंप्लीट हो, फिर इस पर एक मैराथन क्लास लेंगे। जिस प्रकार से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी एक मैराथन क्लास ली थी, रिवीजन क्लास ली थी, हमारी पिछली क्लास जो है मेरे चैनल पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी एक मैराथन क्लास मिल जाएगी। तो आने वाले दिनों में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को, राजस्थान की ज्योग्राफी को और इंडियन ज्योग्राफी को, तीनों की एक एक बार मैराथन क्लास भी लूंगा। तो वो लाइव क्लास भी होगी मेरी, तो उसके साथ में आप सभी जुड़ना, है ना। तो अभी हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं बेटा, राजस्थान के लेड, जिंक और सिल्वर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे दोस्तों, उदयपुर में कौन कौन सी जगह है ऐसा, तो हम कहेंगे जावर, देबारी, मोचे मगरा, बरोड मगरा और जावरमाला, ये सब किसके लिए, लेड, जिंक और सिल्वर के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी प्रकार से हम कहेंगे दोस्तों राजसमंद में क्या बेटा, तो हम कहेंगे बेटा राजसमंद में आओ, देखो राजसमंद में राजपुरा दरीबा किसके लिए महत्वपूर्ण है बेटा, लेड, जिंक और सिल्वर के लिए। इसके अलावा हम कहेंगे राजसमंद में सिंधेसर कला और सिंधेसर खुर्द। तो राजसमंद में राजपुरा दरीबा, सिंधेसर कला, सिंधेसर खुर्द, ये किसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं मित्रों, तो हम ये कहेंगे ये सब के सब लेड और जिंक सिल्वर के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी प्रकार से हम कहेंगे दोस्तों भीलवाड़ा में देखो दोस्तों, मैं कहें मित्रों भीलवाड़ा में उन्नत किस्म का लेक और जीट मिलता है जिसका नाम है रामपुरा अगुचा। का बेटा, रामपुरा
अगुचा में, रामपुरा अगुचा में उन्नत किस्म का लेड और जिंक मिलता है। क्या मिलता है बेटा? उन्नत किस्म का लेड और जिंक। उन्नत किस्म का लेड और जिंक मिलता है। कहाँ मिलता है? हम कहेंगे तो भीलवाड़ा में। तो याद रखना, भीलवाड़ा में, रामपुरा अगुचा में उन्नत किस्म का लेड जिंक मिलता है। इसी प्रकार से सवाई माधोपुर में भी मित्रों, चौथ के बरवाड़े में भी क्या मिलता है दोस्तों? लेड और जिंक मिलता है। तो हम यह कहेंगे कि सवाई माधोपुर में, इस जगह बेटा कहां पे? सवाई माधोपुर। ये लोकेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जरूर, बाकी लगभग वही है। तो हम ये कहेंगे बेटा सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में कौन पे जगह? चौथ का बरवाड़ा। कहां पे बेटा? चौथ का बरवाड़ा में, बरवाड़ा, वहां पे उन्नत किस्म का लेड और जिंक मिलता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? चौथ के बरवाड़े में उन्नत किस्म का लेड और जिंक मिलता है। तो याद रखना, सबसे पहले उदयपुर में जाबर, देबारी, मोचे मगरा, बरोड मगरा और जावरमाला। फिर उसी के बाद में राजसमंद में राजपुरा दरीबा, सिंधेश्वर कला, सिंधेश्वर खुर्द, भीलवाड़ा में, रामपुरा अगुचा में, सवाई माधोपुर में, चौथ के बरवाड़े में उन्नत किस्म का लेड और जिंक मिलता है। बांसवाड़ा के और बारडालिया में। इसी प्रकार से और का दोस्तों हम ये कहेंगे बांसवाड़ा के, बारडालिया में, है ना? तो बांसवाड़ा के, बारडालिया में। बांसवाड़ा के कौन सा बेटा? बारडालिया में उन्नत किस्म का लेड और जिंक मिलता है। तो याद रखना, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपसे जिक्र किया है। सबसे पहले उदयपुर में जाबर, देबारी, मोचा मगरा, बरोड मगरा और जावरमाला लेड और जिंक के लिए। उदयपुर के बाद में राजसमंद, राजपुरा दरीबा, सिंधेश्वर कला, सिंधेश्वर खुर्द। फिर उसके बाद में हमने कहा भीलवाड़ा में, रामपुरा अगुचा उन्नत किस्म का लेड और जिंक निकलता है। सवाई माधोपुर में, चौथ के बरवाड़े में लेड और जिंक निकलता है। बांसवाड़ा के बारडालिया में क्या निकलता है मित्रों? लेड और जिंक निकलता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके साथ में अगर आपसे साइंस के रूप में भी क्वेश्चन पूछे कि 3 मिनरल एक साथ कौन से निकलते हैं, तो याद रखना लेड, जिंक और सिल्वर, 3 मिनरल हमेशा एक साथ क्या होते हैं दोस्तों? इनका खनन होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों? बिल्कुल। आगे अपन चलते हैं। देखो, मैंने दोस्तों आपको कहा था कि पढ़ते पढ़ते कई बार इंसान क्या हो जाता है? थक जाता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि 4 टिप्स फॉर ए सक्सेस, यानी सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए? तो याद रखना, यू शुड हैव ए ग्रेट एम, यानी आपके पास में एक बहुत बड़ा ग्रेट एम होना चाहिए। जब आपके पास में ग्रेट एम होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे मित्रों? तैयारी करोगे। याद रखना, उसके लिए मेहनत करोगे। तो सबसे पहले यू शुड हैव ए ग्रेट एम, आपके पास में बहुत बड़ा महान लक्ष्य होना चाहिए, ताकि आप उस महान लक्ष्य के अकॉर्डिंग क्या करो? तैयारी करो। जब आपके पास में महान लक्ष्य होगा तो दूसरी बात ये कहेगी, यू शुड डू हार्ड वर्क, यू शुड डू हार्ड वर्क, यानी आपके पास में जब महान लक्ष्य होगा तो आप क्या करोगे? उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करोगे। बात 2। फिर तीसरी बात ये कहेगी, यू शुड कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, यू शुड कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, मतलब आपको पास में जब ग्रेट एम होगा, आप हार्ड वर्क करोगे तो आप लगातार कंटिन्यूसली आपको क्या करना पड़ेगा? एक्वायर्ड नॉलेज को लगातार क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। यानी आप अपनी तैयारी को, इसका मतलब है लगातार रखिए, लगातार पढ़िए। आप अगर लगातार तैयारी करते हो तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लगातार पढ़िए, है ना, कट मत पढ़िए। मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं कि लगातार पढ़ने से क्या फायदा हो सकता है। तो याद रखना मित्रों कि जो 2 दोस्त है, 2 दोस्तों ने तैयारी करना स्टार्ट किया, और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मालूम होगा मित्रों कि 100% हमें एफर्ट चाहिए होता है। मान लीजिए दोनों दोस्तों ने 90% अपना एफर्ट लगा दिया, 100 नहीं लगा पाए, दोनों ही फेल हो गए। अब क्या होता है? अब दोनों के घरों के अंदर शादी का फंक्शन आ गया। मान लो जब दोनों के घरों में जब शादी का फंक्शन आ गया तो दोनों में से एक बंदे ने अपने शादी के फंक्शन में भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया, और दूसरे व्यक्ति ने अपनी तैयारी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो वो अपने आप पे 90 से आ गए 60 पे मित्रों।
अब जब ये बंदा 90% तैयारी किया होता, 60 पे आ गया, दोबारा वैकेंसी आती है मित्रों, मुझे ये बताइए कि ये बंदा 90 पे था, इसको 100 पे आने पे कितना % एफर्ट लगाना पड़ेगा? तो 10%। और इसने जब तैयारी को छोड़ दिया, अब 60 से 100 पे आने के कितना % एफर्ट लगाना पड़ेगा? तो 40%। तो याद रखना, बताओ, आप खुद बताओ कि तैयारी का रेशो सबसे अधिक किसका है? तो इस बंदे का जिसने कंटिन्यू तैयारी की है वह सफलता पाएगा। तो यू शुड डू कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, यानी अपनी आप लगातार क्या करो दोस्तों? नॉलेज को कंटिन्यूसली एक्वायर्ड करो, ग्रहण करो। फिर फोर्थ बात में बोला गया कि यू शुड परसीवर्स, यू शुड परसिवियर, यू शुड परसिवर, मतलब तुम दृढ़ रहो। यानी हम जब भी तैयारी करते हैं तो इंसान 4 दिन तो तैयारी करता है, लेकिन 5वें दिन वह अपने आप में ख्वाबों और ख्यालों में खो जाता है, कहीं तैयारी को छोड़ देता है, उसकी बाधाएं आने लग जाती है। लेकिन जितनी भी बाधाएं आए, हमें उन बाधाओं को सामने रहकर, सामना उसको कर कर हमें आगे निकलना है, दृढ़ रहना है, और यू विल गेट सक्सेस। 5 नंबर, यू विल गेट सक्सेस। तो इसलिए कहा गया है तो सक्सेस के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा? एक ग्रेट एम होना चाहिए। उसके बाद में आपको हार्ड वर्क करना है, लगातार तैयारी करनी है, आपको दृढ़ रहना है, और देखो आपके पास में सफलता आपको जरूर मिलेगी मित्रों। तो ये मैं उम्मीद के साथ में कहता हूं कि हर बार हर व्यक्ति को अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू करो। मैं उम्मीद कहता हूं आईएएस बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं आगे वाली क्लासों में आपको बताऊंगा कि आईएएस बनने का एक तरीका क्या होता है, सही तरीका, जिस वे से आप जब तैयारी करोगे तो आप 100% उस वे से जब आप तैयारी करोगे तो 100% सफल होंगे मित्रों। आइए हम आगे भी बात करते हैं लेड जिंक और सिल्वर पे। तो शीशा, जस्ता, चांदी कहां का निकलता है, मैंने आपके साथ में भी आपके साथ में डिस्कस किया है। अब आगे बात करते हैं कि बेरिलियम कहां निकलता है। कहां दोस्तों? बेरिलियम। यदि अपन बात करते हैं मित्रों आपके साथ में बेरिलियम कहां निकलता है, तो हम ये कहेंगे बेरिलियम देखो दोस्तों, अपन बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम कहां निकलता है, तो हम ये कहेंगे दोस्तों उदयपुर के, कहां दोस्तों? उदयपुर के चंपाकुड़ा में। कहां निकलता है दोस्तों? चंपाकुड़ा में। उदयपुर के चंपाकुड़ा में, जयपुर के गुजरवाड़ा में, जयपुर के कहां बेटा? गुजरवाड़ा में। और हम बात करेंगे दोस्तों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के मकरेड़ा में। ये मैप में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है जरूर। भीलवाड़ा के कहां बेटा? मकरेड़ा में। भीलवाड़ा के मकरेड़ा में क्या निकलता है? हम कहेंगे दोस्तों बेरिलियम निकलता है। तो याद रखना दोस्तों, हमने कहा उदयपुर के चंपाकुड़ा में, जयपुर के गुजरवाड़ा में और भीलवाड़ा में मकरेड़ा में बेरिलियम उत्पादन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्षेत्र माने जाते हैं। इस प्रकार से हम बात करेंगे दोस्तों सोना कहां निकलता है। देखो, यदि अपन बात करते हैं सोना, तो याद रखना दोस्तों, सोना जो है बहुत मुख्य पॉइंट ये है कि बांसवाड़ा, ये वाला जो क्षेत्र है बांसवाड़ा वाला, हम ये कहेंगे मित्रों ये डूंगरपुर हो गया, ये वाला जो रीजन है इसका बांसवाड़ा वाला, बांसवाड़ा में कहां पे? तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि बांसवाड़ा में जगपुरा, जगपुरा, आनंदपुरा, आनंदपुरा, बुकिया, है ना। तो जगपुरा, आनंदपुरा, बुकिया, ये सब बांसवाड़ा में किसके लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं मित्रों? तो हम ये कहेंगे सोना उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। और इसी के साथ में सोना के साथ में अपन कहते हैं दोस्तों पन्ना भी पढ़ लेते हैं और हीरा भी देख लेते हैं। तो सोने के साथ में क्या देख लेते हैं बेटा अपन? यहाँ पे हीरा और पन्ना भी देख लेते हैं, हीरा और पन्ना। यहां पे क्या निकलता है दोस्तों? बांसवाड़ा में सोना निकल जा रहा है। फिर अपन बात करें मित्रों हीरे के बाद में, तो हीरा जो है
हम ये कहेंगे दोस्तों प्रतापगढ़ में, इस जगह पे प्रतापगढ़ में हीरा का दोस्तों प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ के केसरपुरा में क्या निकलता है बेटा? हीरा निकलता है। केसरपुरा में क्या निकलता है? हीरा निकलता है। क्या निकलता है बेटा? हीरा निकलता है। हीरा। यहां पे क्या निकलता है बेटा? सोना निकलता है। तो प्रतापगढ़ के केसरपुरा में क्या निकलता है? हीरा निकलता है। पन्ना कहां निकलता है? तो हम कहेंगे बेटा राजसमंद में। हम ये कहेंगे किस जगह पे? राजसमंद में। याद रखना दोस्तों, तो हम ये कहेंगे राजसमंद में, है ना, काला गुमान में। राजसमंद के कहा दोस्तों? काला गुमान में क्या निकलता है दोस्तों? हम कहेंगे दोस्तों पन्ना निकलता है। क्या निकलता है? पन्ना निकलता है। तो याद रखना कि सोना, हीरा, पन्ना। तो सोना कहां निकलता है बेटा? बांसवाड़ा में क्या निकलता है? सोना निकलता है। और बांसवाड़ा में कहां निकलता है? तो जगपुरा, अनंतपुरा, बुकिया में, बांसवाड़ा में सोना निकलता है। हीरा प्रतापगढ़ के केसरपुरा में हीरा निकलता है। पन्ना कहां निकलता है? तो राजसमंद के काला गुमान में क्या निकलता है दोस्तों? पन्ना निकलता है। तो सोना, हीरा, पन्ना के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है। इस प्रकार से हमने लोहे के बारे में डिस्कस किया, तांबे के बारे में डिस्कस किया, लेड और जिंक के बारे में डिस्कस किया, सोना, हीरा, पन्ने के बारे में डिस्कस किया, बेरिलियम के बारे में आपसे डिस्कस किया। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैग्नीज और यूरेनियम के बारे में। क्या दोस्तों? मैग्नीज और यूरेनियम। मैग्नीज और यूरेनियम। देखो दोस्तों, देखो यहां अपन बात करते हैं सबसे पहले मैग्नीज के बारे में। तो याद रखना मित्रों, बांसवाड़ा का लीलवाड़ा, बांसवाड़ा का कौन बेटा? लीलवाड़ा। बांसवाड़ा का लीलवाड़ा, सिवानिया, बांसवाड़ा का लीलवाड़ा, सिवानिया, खेरिया, खेरिया। तो याद रखना मित्रों, ये सारे जो क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं? खेरिया। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो हम कहेंगे दोस्तों मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए, बांसवाड़ा में। तो इसी प्रकार से बांसवाड़ा में लीलवाड़ा, सिवानिया, खेरिया, उदयपुर का तलवाड़ा, तो हम कहेंगे दोस्तों उदयपुर का तलवाड़ा, उदयपुर का तलवाड़ा में क्या निकलता है दोस्तों? मैग्नीज निकलता है। तो बांसवाड़ा के लीलवाड़ा में, सिवानिया में, खेरिया में मैग्नीज निकलता है। उदयपुर के तलवाड़े में क्या निकलता है मित्रों? मैग्नीज निकलता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने इसके बारे में आपसे क्या कर रहा हूं मित्रों? मैग्नीज के बारे में आपसे मैं क्या कर रहा हूं? डिस्कस कर रहा हूं। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि मैग्नीज कहां निकलता है? तो बांसवाड़ा के लीलवाड़ा में, सिवानिया में, खेरिया में, उदयपुर के तलवाड़ा में क्या निकलता है? मैग्नीज निकलता है। इसी प्रकार से यूरेनियम कहां निकलता है? तो हम कहेंगे दोस्तों यूरेनियम भी उदयपुर के उमरड़ा में निकलता है। कहां निकलता है? उदयपुर के उमरड़ा में। यहीं पर ही उदयपुर के उमरड़ा में। उदयपुर के कहां पे बेटा? उमरड़ा में। उदयपुर के उमरड़ा में क्या निकलता है बेटा? यूरेनियम निकलता है। यूरेनियम, ये यू से सिंबल दे दिया है ना। ये मैग्नीज का दे दिया सिंबल्स, और ये क्या दे दिया बेटा? यूरेनियम का सिंबल दे दिया। तो याद रखना, बांसवाड़ा, लीलवाड़ा, सिवानिया, खेरिया में तो क्या निकलता है? मैग्नीज निकलता है। उदयपुर के तलवाड़ा में क्या निकलता है बेटा? मैग्नीज निकलता है ना। और यहाँ पे क्या निकलता है? उदयपुर में, उमरड़ा में यूरेनियम निकलता है। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसी प्रकार से हमने बात किया कि आपको लोहा, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, है ना, बेरिलियम, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, ये हमने सारी आपके साथ में क्या किया मित्रों? डिस्कस किया है। और साथ साथ में धात्विक खनिजों में अपने बात किया। देखो यहाँ ये ध्यान रखना, देखो दोस्तों, हमने सोने के साथ में यहाँ पे हीरे और पन्ने का भी डिस्कस कर लिया, जबकि हीरा और पन्ना दोनों ही क्या मित्रों? अधात्विक खनिज है। दोनों से क्या बेटा? अधात्विक खनिज है। ये दोनों हीरा और पन्ना दोनों याद रखना बेटा अधात्विक खनिज है। मैं तो आ गया सोना, हीरा, पन्ने में, तो लिख दिया साथ में अधात्विक खनिज है दोनों। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, अपन टॉपिक पढ़ रहे धात्विक खनिज में, तो हीरा पन्ना धात्विक खनिज में नहीं आता, दोनों ही क्या बेटा? अधात्विक खनिज में। तो देखो एक बार जरा रिवीजन मारें। तो सबसे पहले हमने कहा दोस्तों लोहा कहाँ निकलता है? तो हमने ये कहा जो लोहा है, हमने कहा ये जो लोहा है ये कहाँ का निकलता है? तो झुंझुनू के डाबला सिंगाना में निकलता है, काली पहाड़ी में, बागोली में, सराय पंचलंगी में, सीकर के अंदर का नीम का थाना में, थोई में, बनियों का बास में,
और साथ साथ में बनियों के पास में निकलता है और राजापुरा नानावास में निकलता है। फिर अलवर में पूर्वा में निकलता है, जो जुन्नू शिखर अलवर, जुन्नू शिखर अलवर। और जयपुर के बाद में बात करते हैं तो जयपुर के बाद में तो जयपुर के अंदर लोहा मोरिजा बानोल में निकलता है, दौसा में नीमला में निकलता है, उदयपुर में नाथरपाल और तुरुंडेर में निकलता है, बूंदी में लोहारपुरा, इंद्रगढ़ में क्या निकलता है, लोहा निकलता है। इसी प्रकार से तांबे के बारे में हमने बताया कि तांबा कहाँ का निकलता है, तो हमने कहा दोस्तों जुन्नू के खेतड़ी में निकलता है, बबाई में निकलता है, फिर उसके बाद बन्नों की ढाणी में निकलता है, नाथा की नागल में निकलता है, मीरा की नागल में निकलता है, अक्कावाली में निकलता है, क्या हम कहेंगे तांबा। फिर इसी के साथ में जुन्नू के बाद में अलवर में भी तांबा निकलता है, तो अलवर के खोदरीमा में, मुंडियावास में, थानागाजी में भी क्या निकलता है मित्रों, तांबा निकलता है। फिर उसके बाद में हमने कहा था दोस्तों तांबा उदयपुर के अंजनी और केरावली में यहाँ पे तांबा निकलता है, और राजसमंद के रेल मगरा में भी तांबा निकलता है, और डूंगरपुर में पादर की पाल में भी क्या निकलता है, तांबा निकलता है। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में अभी थोड़ी देर पहले आपसे इस पे डिस्कस किया था। फिर हमने कहा लेड जिंक सिल्वर होता है, जो उदयपुर में जावर, देबारी, मोचे मगरा, ब्रोड मगरा में लेड जिंक सिल्वर निकलता है। राजसमंद के राजपुरा दरिवा में, सिंधेसर कला, सिंधेसर खुर्द में निकलता है लेड और जिंक सिल्वर। फिर इसी के साथ में हमने कहा था दोस्तों भीलवाड़ा में, रामपुर अगुचा में, सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़े में यहाँ पे उन्नत किस्म का लेड और जिंक क्या होता है मित्रों, निकलता है। फिर हमने एक बात किया बेरिलियम जो है वो उदयपुर के चंपाकुड़ा में, जयपुर के गुजरवाड़ा में, भीलवाड़ा के मकरड़ा में बेरिलियम निकलता है। सोना हमने कहा दोस्तों बांसवाड़ा के बुकिया, आनंदपुरा, जगपुरा में निकलता है। फिर यहाँ पे धात्विक खनिज को भी बीच में हमने ले लिया हुआ है, हीरा और पन्ना। तो याद रखना हीरा कहाँ निकलता है, प्रतापगढ़ के केसरपुरा में, और पन्ना कहाँ निकलता है, तो याद रखना राजसमंद के काला गुमान में पन्ना निकलता है। ये दोनों ही खनिज क्या है दोस्तों, अधात्विक है। अधात्विक खनिज में फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमने कहा मित्रों आपके साथ में मैंगनीज जो है बांसवाड़ा के लीलवाड़ा में है ना, लीलवाड़ा में निकलता है। लीलवाड़ा के साथ में कहाँ निकलता है, हमने कहा बांसवाड़ा के लीलवाड़ा में क्या निकलता है दोस्तों, मैंगनीज निकलता है। और इसके साथ में कहाँ निकलता है लीलवाड़ा के साथ साथ में, तो सिवानिया और खेरिया में भी निकलता है। ये क्या निकलता है दोस्तों, मैंगनीज, और उदयपुर के तलवाड़ा में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये क्लास आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर ये मेरी क्लास आपको समझ में आई है तो इस क्लास को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।